बिना कुछ बताए गायब हो गई। मैं रात होने तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसकी जगह एक बूढ़ी औरत मेरे घर आई। वह लाठी के सहारे चल रही थी और उसके चेहरे पर दयालु मुस्कान थी। उसने कहा, बेटा, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने पूछा, आपकी पोती कौन है? वह बोली, कुछ साल पहले मैं बाहर गई थी और घर की जिम्मेदारी अपनी पोती को देकर गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो वह गायब थी। लोगों ने कहा कि वह तुम्हारे घर में रहती है। उसकी बात सुनते ही बूढ़ी औरत ने अजीब सी आवाज निकाली, लगातार सिर हिलाती रही और मेरी रसोई की तरफ घूरने लगी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया तो देखा कि छोटी लोमड़ी वहीं बैठी हुई थी। वह बूढ़ी औरत की तरफ ऊंच हिला रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। याद रहे, यह पहली बार था जब उसने किसी दूसरे इंसान के सामने खुद को दिखाया था। बूढ़ी औरत कुछ देर हंसी और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। उसी रात छोटी लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सिर रखकर सोई, लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह गायब थी। मैं बिस्तर से उठा तो देखा कि मेज पर एक लाल रंग का दुपट्टा जैसा कपड़ा रखा था। उसके अंदर एक औरत के काले बालों का गुच्छा था जिसे लाल कागज से लपेटा गया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह किस काम की चीज है, इसलिए मैं उसे लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, यह तो किसी लड़की का प्रेम संकेत है, इसे लेकर तुम उसके घर शादी का प्रस्ताव भेज सकते हो। जल्दी बताओ, वह लड़की कौन है? मैं वहीं स्तब्ध रह गया। क्या यह छोटी लोमड़ी मेरे लिए छोड़कर गई थी? लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद छोटी लोमड़ी फिर कभी वापस नहीं आएगी। उसके जाने के बाद मेरा दिल खाली खाली रहने लगा। हर दिन खाने और सोने के अलावा मैं उसे पूरे जंगल और पहाड़ों में ढूंढता रहता, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मुझे तो यहाँ तक लगने लगा कि शायद किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया है। लगभग 15 दिन तक खोजने के बाद भी मुझे वह नहीं मिली। तब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था और सोचने लगा था कि अब उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन 15 दिन बाद एक रात मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे घर के बाहर बैठकर रो रही है। मैं भौहें सिकोड़कर उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ है। उसने अचानक सिर उठाया और डरावनी आवाज में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ, मेरा पोता गायब हो गया है। तुमने उसे देखा है ना? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पिछली बार पोती को ढूंढ रही थी और इस बार पोते को, और दोनों बार मेरे पास ही क्यों आई? मैंने जल्दी से सिर हिलाकर कहा कि मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन बूढ़ी औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वह बोली, तो 6 साल पहले क्या तुमने मेरे पोते को देखा था? उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे वह मुझसे जवाब मांग रही हो। मैं काफी देर सोचता रहा और मन ही मन यही समझा कि यह बूढ़ी औरत शायद पागल है। यह सुनकर वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे घूरते हुए मुस्कुराती रही। उसकी वह रहस्यमयी मुस्कान देकर मैं डर गया और पीछे हटा हुआ भागकर गांव के मुखिया के घर पहुंच गया। हाँफते हुए मैंने उसे सारी बात बता दी। मुखिया मुंह में बीड़ी दबाए बैठा था। मेरी बात सुनकर वह अचानक ठिठक गया और फिर मेरे पीछे इशारा करते हुए बोला, जिस औरत की बात कर रहे हो क्या वह यही है? मेरी पीठ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैं कांपते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि वही बूढ़ी औरत बिना कोई आवाज किए मेरे पीछे खड़ी थी। मैं डर कर तुरंत मुखिया के पीछे छिप गया। मुखिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम किस गांव की हो बुढ़िया? रात को एक छोटे बच्चे को डराना ठीक नहीं है। बूढ़ी औरत ने बस भारी आवाज में कहा, मैं अपने पोते को ढूंढने आई हूँ। उसके बाद गांव का मुखिया उससे चाहे जितना पूछता रहा, वह सिर्फ मुस्कुराती रही। आखिर मुखिया घर के अंदर गया और 2 अंडे लाकर उसके हाथ में थमा दिए। ये लो और यहाँ से निकल जाओ, आगे से मेरे इलाके में आकर लोगों को मत डराना। लेकिन बूढ़ी औरत ने अंडों को देखा और गुस्से में जमीन पर पटक दिया। फिर वह चीखते हुए मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोली, इसने मेरे पोते को मार डाला है, मैं जिंदगी भर इसका पीछा करूंगी। यह सुनते ही मुखिया का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत मुझे आंगन की बत्ती जलाने को कहा। मैं भाग कर गया और रस्सी खींचकर बत्ती जला दी। दरवाजे के सामने रोशनी फैलते ही मैंने साफ देखा कि बूढ़ी औरत के कंधे पर एक लाल रंग का जहरीला सांप लिटा हुआ था। उसकी 2 जहरीली दांत बाहर निकली हुई थी और वह मुझे घूर रहा था। मुखिया भी घबरा गया। उसने धीरे से मुझसे पूछा, मेरी नजर कमजोर है, जरा देख तो उस बूढ़ी औरत की परछाई है या नहीं। यह सुनकर मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे सचमुच कोई परछाई नहीं थी। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और बस सिर हिला दिया। तभी मुखिया ने अचानक जोर से कहा, बेटा डर मत, मेरे घर में एक पुश्तैनी तलवार रखी है, जल्दी जाकर ले आ। मैं कांपते हुए घर के अंदर भागा, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी मुझे कोई तलवार नहीं मिली। जब मैं बाहर आकर कहने वाला था कि कुछ नहीं मिला, तब तक बूढ़ी औरत मुखिया ने घबराकर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। फिर बोला, पगले कैसी तलवार? मैंने उसे बहलाने के लिए झूठ बोला था, तेरे पीछे कोई अशुभ चीज पड़ गई है। इतना कहकर उसने घर की बत्ती बुझा दी और धीरे से पूछा कि क्या मैंने पहाड़ पर किसी चीज को नुकसान पहुंचाया था। मैंने बहुत सोचा। बचपन से लेकर अब तक मैंने किसी